बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है वो बुर्ज सरतान है, कैंसर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 22 जून से 23 जुलाई की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज सरतान है, कैंसर है। और अगर किसी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट H या हलवे वाली है, गोल है या दो आँखों वाली है, उससे शुरू होता है नाम, तो आपका बुर्ज सरतान है जिसका हाकिम सैयारा कमर है। हम मुख्तलिफ मज़ाहिब को फ़ॉलो करते हैं, तो मखलूक तो हम सब अल्लाह ताला की हैं। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, अपने खालिक के साथ अपने रिश्ते को खूबसूरत और बेहतरीन बनाएं। और बतौर मुसलमान हमें ये चाहिए कि हम अपनी बाअमल जो नमाज़ें हैं उनकी हिफाजत करें और कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें। दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। और इसके अलावा या अल्लाह या हामी की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपने विरद में रखिए इस हफ़्ते, बाद अज़ नमाज़ फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। और सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए खाने पीने वाली जो भी अशिया आप अफोर्ड कर सकते हैं उनके। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। बुर्ज सरतान वालों से अर्ज़ करूँगा कि अगर आपके घरेलू माहौल में कोई कशीदगी पिछले चंद हफ्तों से थी तो इंशाल्लाह इस हफ़्ते आप देखेंगे कि वो अल्लाह के फजल से वो दूर हो गई। और उसके अंदर कोई घर के जो बड़े अफराद हैं वो इस कशीदगी को दूर करवाने में अहम किरदार अदा करते हुए इंशाल्लाह नज़र आएंगे। आप लोग इस हफ़्ते में कोशिश ये कीजिए कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, मतलब बात कम करें और ऑब्ज़र्वेशन जो है वो ज़्यादा करें, सुने ज़्यादा। और दूसरों को कोशिश करें कि अपने मामलात में दखल अंदाज़ी का मौका ना दें। जो सरतानी ख़वातीन हैं उनको चाहिए कि इस हफ़्ते में अपने अखराजात पर जो है ना वो एक सर्वेलेंस, अपनी कड़ी नज़र जो है वो रखें। और अगर आप लोग किसी कानूनी चाराजोई का इरादा रखते हैं तो मौजूद वक्त का भी फ़िलहाल इंतज़ार कीजिए। और अगर आप मैरिड हैं और माशाल्लाह साहिब औलाद हैं तो बच्चों की फरमाइश जो है जो उन्होंने की हुई है वो आपको हर हालत में पूरी करना ही होगी। पीर का दिन जो है आपको आज किसी अहम तकरीब में नए रिलेशंस बनाने का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है। सफ़र का अगर इरादा है तो वो ऐन मुमकिन है कि इस हफ़्ते वो आपको मुलतवी करना पड़े। उसका रीज़न जो है आपकी जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ पे मसरूफियात कारोबारी हैं या दफ्तरी मामलात हैं, उनके हवाले से थोड़ा सा डिले आ सकता है। इसके अलावा मंगल का दिन जो है थोड़ा सा आप कह लें कि फ़र्स्ट हाफ ऑफ द डे काम की ज़्यादती की वजह से आप अपने आप को एग्जॉस्टेड वो फील कर सकते हैं, मगर शाम में थोड़ा सा आपका मूड जो है वो रिलैक्स्ड होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा आपका जो बुध वाला दिन है वो ऐसा लगता है कि दोपहर का वक्त जो है किसी अहम फ़र्द से आपकी मुलाकात जो है जिसको आप एंटिसिपेट कर रहे थे काफ़ी अरसे से वो मुतवक्को है। इसके अलावा ख़वातीन जो हैं सरतानी ख़वातीन ज़्यादातर वक्त घरेलू कामकाज में सर्व करती हुई नज़र आ सकती हैं। शाम के वक्त अचानक आपको किसी दावत पर जाना पड़ सकता है। जुमेरात का दिन जो है आज आप किसी दूसरे दिन के दूसरे पहर में किसी करीबी शहर का सफ़र जो है वो करते हुए नज़र आ सकते हैं, कारोबारी हवाले से या मुलाजमत के हवाले से। कोई दोस्त जो है अगर आप जॉबलेस हैं उस हवाले से, या अगर कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी दोस्त के ज़िम्मे कोई काम लगाया हुआ था आपने, तो वो आपको कोई गुड न्यूज़ जो है वो दे सकता है इंशाल्लाह। जुमे का दिन जो है अगर आप मिसाल के तौर पे किसी सोशल सर्कल को लीड करते हैं तो कोई अहम जिम्मेदारी जो है वो आपको सौंपी जा सकती है।
हफ्ते का दिन जो है आपका फैमिली के साथ जो है वो एक क्वालिटी टाइम गुजरता हुआ वो नज़र आ सकता है। इसके अलावा पुराने दोस्तों से भी अचानक मुलाकातें जो हैं वो होती हुई नज़र आ सकती हैं। इतवार का दिन जो है छुट्टी का दिन अगर है आपका, तो घर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, काम हैं, मरम्मत है, उसको करवाने में आपका टाइम गुजरता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा आप लोग जो हैं अपनी सेहत के हवाले से स्ट्रेस और मैदा, दो चीज़ें जो हैं इनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। आप वीडियोस देखते हैं, वक्त निकालते हैं, अपने कमेंट्स कीमती जो हैं वो देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर प्लीज़ कर लिया करें, और अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दिया कीजिए। और इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो ये एक पेड सर्विस है, इसकी एक फ़ीस है जायचे की। ये आप जायचा बनवा के अपने किसी भी मामले के बारे में जानना चाहें तो बहुत अच्छी, इससे जब अल्लाह का हुक्म होता है तो रहनुमाई ज़रूर मिलती है। ये गैब का इल्म नहीं है, मगर ये है कि एक आप समझ लीजिए पुराने कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म ज़रूर है, और बहुत सारे लोग जो हैं इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। 100% जो है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात है, बाकी ये एक ऐसा इल्म है कि जिससे एक रहनुमाई का पैटर्न, एक लाइफ पाथ या एक रोड मैप जो है वो आपको ज़रूर अल्लाह की मेहरबानी से मिल जाता है। इसके अलावा ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो बेहतरीन हल जो है वो कुरान करीम से है। इसके अलावा रंग, रोशनी, खुशबू, उससे भी आप कंसल्टेशन जो है अपने जो भी मसाइल हैं उसके बारे में दिए गए नंबर्स के ऊपर जायचे के लिए भी और जो मसाइल हैं उनके लिए भी आप राब्ता कर सकते हैं।